नमस्कार दोस्तों। काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ था क्रिप्टो मार्केट से। एक दो दिन से काफ़ी इम्पोर्टेंट एंड नॉलेजेबल न्यूज़ निकल के आ रहा है मार्केट में। सोचा मैं आप सभी को शेयर कर दूं। दोस्तों, अगर आपने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरा वीडियो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ मिलती रहेगी। तो दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री ने ब्लॉकचेन के बारे में काफ़ी तारीफ़ की, काफ़ी उस टेक्नोलॉजी के बारे में उन्होंने बताया कि आने वाले फ्यूचर में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और कल की मैं बात करूं तो जो एफएम है, फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन ने, उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि क्या इंडिया में क्रिप्टो लीगल होगा या फिर बैन होगा। तो दोस्तों, उन्होंने ये कहा कि G20 सम्मेलन में हम इसमें चर्चा करेंगे और मोर देन चांसेस है कि इंडिया में क्रिप्टो जो है लीगल हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इससे पहले मेरी 2 वीडियो है, आप जाके देखिए। 7 दिन पहले की वीडियो है और एक यस्टरडे मीन्स एक दिन पहले की वीडियो है। दोनों वीडियो में मैंने बताया था कि दोस्तों क्रिप्टो इंडिया में बैन नहीं हो सकता है, क्योंकि आरबीआई पिछले 4-5 सालों से अनाउंसमेंट करते आ रहा है कि वो अपना एक अलग कॉइन लाएंगे, डिजिटल कॉइन लाएंगे, जो कि रुपए के वैल्यू के बराबर होगा। मतलब आप चाहे रुपए में ट्रेड करो, फिजिकल नोट में ट्रेड करो या फिर क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करो, दोनों की वैल्यू एक होगी। अगर क्रिप्टो करेंसी को इनको बैन करना ही था तो इनको तकरीबन आज से 2011 या 2012 में बैन कर देना चाहिए। आज टोटल क्रिप्टो की जो मार्केट है, जो यूजर्स है सिर्फ इंडिया में 115 मिलियन यूजर्स है। दोस्तों, ये आंकड़ा कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है और कोई खिलवाड़ नहीं है। पूरा बवाल हो जाएगा अगर ये क्रिप्टो मार्केट अगर इन्होंने बैन कर दिया तो। और वॉल्यूम की बात करूँ, रुपीज़ की बात करूँ तो तकरीबन 400 मिलियन रुपया लगा हुआ है टोटल इंडियन मार्केट में क्रिप्टो के ऊपर। इसमें जो बहुत सारे जो अमाउंट है वो लॉन्ग टर्म्स के लिए है और बहुत सारे ट्रेडर्स हैं। मैंने जो 400 मिलियन का बताया वो सिर्फ लॉन्ग टर्म का बताया, ट्रेडिंग का नहीं बताया। और ये जो अपडेट है 400 मिलियन का, ये जुलाई और अगस्त तक का ही है। सितंबर अक्टूबर का आना अभी बाकी है। तो दोस्तों देखिए, एक तरफ तो हमारा जो एफएम है, फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन ने, उन्होंने पहले जब भी टीडीएस की बात की थी, उसके ऊपर इनकम टैक्स की बात की थी, तो 30% टैक्स का उन्होंने बताया था कि भाई हम 30% टैक्स चार्ज करने वाले हैं और 1% टीडीएस लगाने वाले हैं। तभी से बात समझ में आ गई थी कि इंडिया में ये क्रिप्टो जो है वो बैन नहीं हो सकती एनी हाउ, क्योंकि टैक्स आप ले रहे हो। हालांकि उस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर ने, उन्होंने कहा था कि इंडिया में क्रिप्टो पे टैक्स लगेगा, लेकिन ये इसको अभी लीगल नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर मैं आपको एग्जांपल के साथ अगर सेट करूं तो मैं ये बता सकता हूं कि देखिए भाई, आप दारू पीजिए लेकिन आप अपने रिस्क पे पीजिए। आपको मरना है, आप समझिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम उसके ऊपर टैक्स लेंगे। मतलब बात यही है कि आपको अगर जैसे आपको स्टडी करना है तो देखिए, मैं आपको स्कूल कॉलेज तो नहीं भेजूँगा, लेकिन मैं आपको ना हाथ में किताब दे दूँगा, आप खुद से पढ़ के सीख जाओ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वही एग्जांपल है। जैसा कि सिगरेट की बात करूँ तो सिगरेट पीने से उसके ऊपर आप डब्बे के ऊपर आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर एक ये लिखा रहता है कि सिगरेट बात करूं तो टोटल इंडिया में जो इसका सिगरेट का टोटल मार्केट है वो डॉलर में है। 38 से लेकर 50 मिलियन डॉलर का मार्केट है इंडिया में। तो आप सोच सकते हैं कि इससे कितनी बड़ी अमाउंट जो रेवेन्यू सरकार को आती है और कितना बड़ा इसका मार्केट है। क्या सरकार को ये बात नहीं पता है कि आपके सिगरेट पीने से आपकी मौत होती है जो आप सिगरेट पीते हो? तो क्या सरकार उसको बैन नहीं करना चाहिए? ठीक है। सेम वैसे ही शराब के बारे में है, वाइन के बारे में। दोस्तों, वाइन का भी जो मार्केट है काफ़ी बड़ा मार्केट है। बात करूँ इंडियन वाइन्स की तो तकरीबन 150 से लेकर 200 मिलियन डॉलर का मार्केट है इंडिया में। और सरकार की जो टैक्स है इसके ऊपर सबसे ज़्यादा है, मीन्स तंबाकू प्रोडक्ट और वाइन्स, इसके ऊपर टैक्सेस जो है जीएसटी वो डबल, ट्रिपल, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम भी टैक्सेस इनके ऊपर एप्लीकेबल है अलग अलग चीज़ों पे। तो दोस्तों, ये चीज़ें जो है जान लेती है तो भी सरकार इसको बैन नहीं करती है। तो क्रिप्टो कैसे बैन होगा? क्रिप्टो तो जस्ट एक पेमेंट, मतलब एक अर्निंग सोर्स है, ठीक है। आप शॉर्ट टर्म में उसमें ज़्यादा कमाना चाहते हो, उसमें रिस्क ज़्यादा है, जिसके थ्रू आप इतना रिस्क लेते हो, अब इसलिए आप उतना कमाना चाहते हो, ठीक है। तो ये कहीं से कोई मतलब एक लॉजिक की अगर बात की जाए तो ये बैन करने का सवाल ही नहीं होता है।
क्योंकि बैन करने के लिए क्रिप्टो से पहले बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बैन कर देना चाहिए अगर आपको उसमें बुराई दिखती है तो। अब सीतारमन जी ने कहा कि भैया उनको क्रिप्टो समझ में नहीं आता है। तो देखिए, क्रिप्टो समझ में नहीं आता है तो किसी एक इंडिविजुअल को समझ में नहीं आता है तो उसकी गलती पूरा इंडिया भरे, ये तो बिल्कुल सही बात नहीं है। आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है, जो एक्सपर्ट हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, उनको तो समझ में आता है। स्क्रीन पे जो आप ये जो इमेजेस देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ KuCoin का डेटा है जो उसने शेयर किया है, और ये डेटा आप देख सकते हैं अगस्त 23, 2022 का है। इसमें KuCoin ने शेयर किया है कि इंडिया में जो टोटल यूजर्स हैं वो 115 मिलियन यूजर्स इंडिया में क्रिप्टो में शेयर अपना ट्रेडिंग करते हैं, परचेज बाय करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं। तो ये कितना बड़ा मार्केट हो गया है इंडिया का क्रिप्टो मार्केट में। बात करूँ मैं यूएस की, तो यूएस से भी बड़ा मार्केट इंडिया का बन गया है। लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना है कि हमारी गवर्नमेंट, आरबीआई के जो नीति है, जो उनके जो अपने सिद्धांत है, उनके प्रिंसिपल की वजह से हमारे पास, हमारे हाथ में इसकी होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब हम इसको अपने हिसाब से होल्ड नहीं कर सकते, रेगुलेट नहीं कर सकते, हम इसमें कोई दिशा डायरेक्शन नहीं दे सकते क्योंकि गवर्नमेंट का सपोर्ट हमारे साथ नहीं है। बात करूं अदर कंट्री की, अगर मैं दुबई की बात करूं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो दुबई ने कितना जल्दी क्रिप्टो को समझा, उसकी मान्यता दी, और यहाँ तक कि इंडिया से जो क्रिप्टो एक्सचेंज थे वो अपना बोरिया बिस्तर समेट कर दुबई पहुँच गए। तो कितना अच्छा उनका डिसीजन था। दोस्तों, स्क्रीन पे आप एक न्यूज़ देखिए, यही न्यूज़ देखकर सारे यूट्यूबर्स ने आपको डराया था। ये न्यूज़ है 1 जून 2022 की, 1 जून 2020 की। इसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि इंडिया हैज़ नॉट रेगुलेटेड क्रिप्टो बट वॉन्ट लीगलाइज इट एज वेल एज। उस वक्त भी तब मेरा चैनल नहीं था, मैं काफ़ी सोच समझ के, मुझे बहुत टाइम लगा कि मैं चैनल क्रिएट करूँ कि नहीं करूँ। तो अभी मुझे 1 महीना ही हुआ ये चैनल क्रिएट करके। यही सारी जो गलत न्यूज़ थी, फेक न्यूज़ थे, लोग फैलाते थे, लोग डराते थे। बहुत सारे यूट्यूबर ने तो आपको जेल तक भेज दिया था कि इंडिया में क्रिप्टो इलीगल है, आप उसमें ट्रेडिंग करेंगे तो आपको जेल हो जाएगा। स्क्रीन पर एक बड़े बड़े बैनर दिखते होंगे जेल के बारे में, उस पर जो बार्स के फ़ोटो लगाकर। फिर बाद में जब 30% इनकम टैक्स आया, 1% TDS आया और GST की बात चल रही थी, उस वक्त भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने आपको दिल खोल के डराया और आपने उसमें से हाथ खींचा। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, मैं आपको हमेशा एक अच्छा सजेशन ही देता हूँ जो कि प्रीफरेबल है, जो कि उसमें ऑथेंटिसिटी है। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठाया, कुछ भी ला के अदर यूट्यूबर्स की तरह दे दिया। मेरे आप पिछले भी कोई भी वीडियो देखेंगे, उसमें जो जेन्युइन बातें हैं वही मैंने शेयर किया है। दोस्तों, अगर आपने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप सब्सक्राइब करेंगे, बेनिफिट आपको मिलेगा, आपको जेन्युइन न्यूज़ मिलेगी जिससे आपका फ़ायदा होगा। आप क्रिप्टो मार्केट्स में लॉस उठाने के लिए आप नहीं आए हैं। मेरी ये अपनी इंटेंशन है कि आप क्रिप्टो में आए हैं, इन्वेस्ट कीजिए, पैसा लगाए हैं, उससे प्रॉफिट लीजिए। क्रिप्टो से प्यार मत कीजिए और ना ही किसी फेक न्यूज़ में आकर उससे लिया हुआ डिसीजन से आपको कोई नुकसान हो, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। दोस्तों, ये मेरा फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ना ही मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन, नॉलेज, इंटरप्रिटेशन होता है जिसके बिहाफ में मैं सारी चीज़ें शेयर करता हूँ, आप तक पहुँचाता हूँ। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दोस्तों, फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, घंटी दबाना ना भूलें। मैं आपको इससे भी अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो विथ जेन्युइन के साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।